ICSC साहित्य सागर पाठ 9 चलना हमारा काम है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। कवि का परिचय। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में होती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। इनकी रुचि काव्य लेखन में के प्रति विद्यार्थी जीवन से ही थी। ये हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद तक कार्य करते थे। इन्होंने कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास में के सांस्कृतिक सचिव के पद पर भी कार्य किया। आजकल ये स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में संलग्न है। अपनी प्रगतिवादी कविताओं में इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा, कुंठा व निराशा के साथ साथ सामाजिक विषमता और संघर्ष का भी सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह हिल्लोल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, नाटक प्रकृति पुरुष कालिदास, आलोचना महादेवी की काव्य साधना। शिवमंगल सिंह सुमन जी को विश्वास बढ़ता ही गया काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार मिला। कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि हमें जीवन के इस गूढ़ तत्व को समझाना चाहते हैं। गूढ़ कहते हैं गहरे तत्व को समझाना चाहते हैं कि गति ही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है, हमेशा रहने वाला सत्य है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि चलना ही जिंदगी का दूसरा नाम है और रुकना मृत्यु का सूचक है। हंस बोलकर जिंदगी जीना सरल होता है, जबकि अपनी अपूर्णता का दुख लेकर निराशा में डूब जाना मूर्खता है। सुख दुख तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो फिर रोने से क्या लाभ। अपने दुखों और निराशा के लिए ईश्वर को दोष देना अनुचित है। जो व्यक्ति गिरकर संभल जाए, निराशा में आशा की किरण खोज ले, अमृत मिश्रित जहर को हंसकर पी जाए और ज़िंदगी में कोई शिकायत किसी से ना करे, उसे ईश्वर की देन समझे, उसी का जीवन सच्चा जीवन है। अतः चलना हमारा काम है और हमें अपने जीवन पथ पर निरंतर चलते ही रहना चाहिए। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि हमें ये शिक्षा देता है और ये शाश्वत सत्य समझाता है कि गति ही जीवन का दूसरा नाम है। जब तक हम चलते रहते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं, जब तक हम जीवन के प्रति आशावान बने रहते हैं, किंतु रुक जाने के बाद हमारी आशा धूमिल पड़ जाती है और हमारा चिंतन रुक जाता है। हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने कर्म करते हुए आशावान बने रहना चाहिए। मार्ग में अनेक बाधाएं, असफलताएं आती हैं, उनसे घबराकर कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। पैराग्राफ 1। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर मैं क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं
सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। गति कहते हैं चाल, रफ्तार। प्रबल कहते हैं तेज, शक्तिशाली, बलशाली। दर कहते हैं प्रत्येक द्वार, दरवाजे दरवाजे, जगह जगह। रास्ता कहते हैं मार्ग, विराम, आराम। कवि कहते हैं कि मनुष्य बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। अकेला ही मार्ग तय कर मंजिल तक पहुंचता है। उसे मार्ग में रुक रुक कर किसी दूसरे के साथ की या सहारे की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पैरों में चलने की शक्ति ना होती तब उसे दूसरे के सहारे की आवश्यकता थी। कवि अभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए हैं, लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कवि कहते हैं कि जब तक अपने गंतव्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें विश्राम नहीं करना है। जीवन पर्यंत, पूरा जीवन आगे बढ़ते रहना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य गतिशील होकर बड़े से बड़े उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ कवि ने आजीवन कार्यरत रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि बीच रास्ते में रुक जाना समझदारी नहीं है। हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। पैराग्राफ 2। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। शब्दार्थ: बोझ, भार, दबाव। बट गया, कम हो गया। एक दूसरे से जब बात कर लेते हैं तो हाफ हाफ हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। परिचय, अपने बारे में बताना। राही, मुसाफिर। कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी पथ में बहुत लोग मिलते हैं, अनेक राही मिलते हैं। उनसे अपने सुख दुख को बांटकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। दुख बांटने से हमेशा कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। कवि अपनी प्रेमिका या पत्नी या उनकी जो सखी हैं के आभारी हैं। वह जीवन के मार्ग में चलते हुए उन्हें मिल गई। उनके सहचार्य से कुछ समय सुख दुख कहते सुनते सरलता से व्यतीत हो गया। कवि कहते हैं कि इस मार्ग में चलते हुए वह अपना क्या परिचय दें। हम सब जीवन राह के पथिक ही हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। मार्ग में अनेक साथी मिलते हैं, परंतु हमें जीवन पथ पर अकेले ही आगे बढ़ना है। वे स्वयं को मुसाफिर मानते हैं और अपने परिचय में वे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं एक राही हूँ और मेरा काम इस राह पर तब तक चलते रहना है जब तक कि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य जो उन्होंने लिखा है विशेष के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। इस वाली लाइन को मैं स्पेसिफाई करते हुए कहती हूँ कि यहाँ पर प्रेमिका हैं, पत्नी हैं, सखी हैं और हो सकता है कि कवि को ये जो कविता है ये उसको सखी के रूप में मिल गई है और उस कविता के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और अपने सुख दुखों को बांटता है। ये भी हो सकता है। पैराग्राफ 3। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी।
आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न अवरुद्ध हो, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। अपूर्ण कहते हैं अधूरा, पाता किसी वस्तु को प्राप्त करना, खोता किसी वस्तु को खो देना, उससे वंचित हो जाना। आशा उम्मीद, निराशा उम्मीद ना होना। गति चाल, मति बुद्धि या प्रज्ञा। अविरुद्ध रुकना या रोकना। आठों याम, आठों पहर अर्थात दिन रात 24 घंटे। कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। इसलिए मैं भी अपने इस अधूरेपन को लिए हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। रास्ते में चलते चलते कुछ असफलताएं और कुछ सफलताएं, जैसे किसी चीज़ को पाने की खुशी मिल जाती है तो किसी चीज़ को खो देने का दुख भी होता है। इस तरह आशा और निराशा अर्थात खुशी और गमों से घिरकर कभी मैं अपनी सफलता पर हंसता हूँ तो कभी अपनी असफलता पर रोता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ जैसी भी हों, पर मैं ये बात हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरी बुद्धि लगातार चिंतन में लगी रहे। कभी भी अपने कार्य, अपने लक्ष्य से मेरी बुद्धि भटके नहीं। बुद्धि के चिंतन की रफ्तार कभी मंद ना हो, अन्यथा रुके नहीं। दिन रात मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं कभी अपनी असफलताओं के दुख से दुखी होकर कहीं रुक न जाऊं, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है और रुक जाना ही निराशा का सूचक है। पैराग्राफ 4। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। विशद कहते हैं विस्तृत, विश्व संसार, प्रहार हमला चोट मारना, सहन करना, व्यर्थ बेकार में, विधाता ईश्वर, वाम विरुद्ध। कवि कहते हैं कि इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जिसे सफल होने पर अथवा कुछ गलत करने पर कुछ ताने ना सुनने पड़े हों। ऐसा कौन है जिसे संसार के अनुसार ना चलना पड़ा हो। अर्थात ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने संसार के विरुद्ध जाकर अपना जीवन ना जिया हो। कवि स्वयं को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य ऐसा ही जीवन जीते हैं। सभी मनुष्य मेरी ही तरह सुख दुख सहते हैं। तो फिर मैं बेकार में किसी से शिकायत क्यों कहूँ कि ईश्वर मुझसे नाराज है, ईश्वर मुझसे विपरीत है। इसी कारण से मुझे दुख अथवा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। सुख दुख तो जीवन का पहलू है जो सभी के जीवन में आता जाता है। इससे दुखी होने की क्या बात है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चलना ही हमारा उद्देश्य है। जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। हमको स्वयं को अभागा नहीं समझना चाहिए, ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि ईश्वर हमसे विपरीत है। पैराग्राफ 5। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा।
निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। बहुत अच्छी लाइन है। पूर्णता, पूरा अथवा संपूर्ण होने का भाव। खोज, तलाश, पग, कदम, रोड़ा, बाधा या रुकावट। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए दर दर भटकता रहा। मैंने जगह जगह घूमकर संपूर्ण होने का भाव तलाशा, किंतु काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। कदम कदम पर मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मेरा मन निराशा से भर जाता था। बार बार मैं यही सोचा करता था कि मुझे ही निराशा क्यों मिली, क्या मेरी किस्मत में ये निराशा ही है। किंतु तभी मेरी अंतर आत्मा ने मुझसे कहा कि यही तो जीवन है, लगातार कर्म करते रहना और चलते रहना ही हमारा भाग्य है। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, बाधा निर्बाधा की चिंता किए बिना निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना, यही हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है। पैराग्राफ 6। साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर लिए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हरदम उसी की सफलता, अविराम है, चलना हमारा काम है। फिर गए, लौट गए। शब्द है फिर गए का मतलब लौट गए। गति, चाल, हरदम, हर समय, हर पल, सफलता, सफल होना, अभिराम, सुंदर। कवि कहता है कि जीवन के इस पथ पर हमें अनेक मुसाफिर मिलते हैं। सभी का स्वभाव व व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग साथ चलते रहते हैं तो कुछ आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे रुकने या लौट जाने से जीवन की गति नहीं रुकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलना तो बहुत जोश में शुरू करते हैं, किंतु एक बार यदि वे गिर गए तो फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अर्थात एक बार की असफलता ही उन्हें और उनके आत्मविश्वास को इतना तोड़ कर रख देती है कि वे दोबारा प्रयास करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। पर जो हरदम प्रयास करता रहता है, चलता रहता है, वास्तव में सफलता उसी को प्राप्त होती है और कठिन परिश्रम के बाद मिलने वाली सफलता बहुत सुंदर और सुखदायी होती है। कवि हमें प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हमारा काम चलना है, इसलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। पाठ में दो बातें विशेष हैं, उनको ध्यान देने की बात है कि कवि के अनुसार संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो बाधाओं से डर से काम शुरू ही नहीं करते। दूसरे वो लोग होते हैं जो शुरू तो कर देते हैं किंतु बाधाओं के भय से बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो काम शुरू करते हैं और बाधाओं से डरे बिना उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। वास्तव में वही अपने लक्ष्य को भेद पाते हैं और वही दुनिया में सबसे अलग खड़े हुए नज़र भी आते हैं। दूसरी बात, कवि के अनुसार तीसरी श्रेणी के लोग ही श्रेष्ठ हैं और उन्हीं को सुंदर सफलता प्राप्त होती है।